नमस्कार, स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे गठबंधन में दरार किसकी लगेगी नैया पार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा सा नजर आया। प्रियंका राहुल उपचुनाव के परिदृश्य से नदारद रहे। कांग्रेस पार्टी के छोटे नेता दिखावे के लिए सक्रिय दिखे। अखिलेश यादव केवल उन सीटों पर मेहनत करते नजर आए जहां जीतने की संभावना थी। भाजपा के स्ट्रांग होल्ड को छीनने की कोशिश उन्होंने नहीं की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक भी संयुक्त रैली आयोजित नहीं की गई। अखिलेश और राहुल एक मंच पर नजर नहीं आए। राहुल गांधी का पूरा ध्यान महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर था। प्रियंका वाड्रा वायनाड में चुनाव प्रचार करती नजर आई। वायनाड के चुनाव में व्यस्त नजर आई। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रियता दिखाने की कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की। 24 अक्टूबर से पहले 5 सीट की डिमांड कर रही कांग्रेस अचानक उपचुनाव के मैदान से ही हट गई और समाजवादी पार्टी को समर्थन की घोषणा कर दी। इससे पहले कांग्रेस ने सभी सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी थी, जिससे कार्यकर्ताओं और नेताओं में उम्मीद बंधी थी कि कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन अचानक कांग्रेस के कदम पीछे खींचने के कारण नेताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से ही इस बाबत जो है सवाल दागे जाने लगे कि कांग्रेस इस चुनाव में कहीं क्यों दिखाई नहीं पड़ी। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने अपना तर्क दिया, लेकिन वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होगा या नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव तक कांग्रेस का गठबंधन आगामी विधानसभा तक जो है ये कांग्रेस का गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, क्या टिकेगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले आपको नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का वो वीडियो दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिनमें वो सफाई देते नजर आए। साथ ही कुछ प्रवक्ताओं की भी प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। इसके बारे में आपको जवाब नहीं दे सकते। जी, ये उनका मामला है। कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये हो जाने। जैसे उनके बहुत से उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र में। मैं खुशी है 2 उम्मीदवारों के पास गया, अपने उम्मीदवारों के पास घूमता रहा महाराष्ट्र में। नहीं, हम आज आए हैं तो हमने देखा आम आदमी पार्टी के लोग टोपी लगा के दौड़ रहे हैं। अब देखिए हम कैसे कह दें कौन पार्टी दौड़ रही कौन नहीं दौड़ रही है। मैं आज आया हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। हम आपको अथॉरिटेटिव ढंग से जब देख लें तब न कह सकते। मुझे लगता है सभी काम कर रहे हैं। गठबंधन का मामला सब की बात है। हम कैसे कहें कि हमारी पार्टी कहीं जीती कहीं नहीं जीती, इसका संदेश हमारे ऊपर नहीं था। मैंने समान रूप से कहा। अब हमें यहाँ कामों की लिस्ट तो हम लाए नहीं है, आप जानते हैं। जो ये बात हम पहले जब कह रहे थे तो कांग्रेस पार्टी नकारने का काम कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आज कांग्रेस का हाथ पूरी तरह से हट गया है। आखिरकार क्या कारण है कि पूरा उपचुनाव का प्रचार थम गया, लेकिन अजय राय जी कहीं दिखाई नहीं पड़े, अविनाश पांडे कहीं दिखाई नहीं पड़े। आखिरकार कांग्रेस का राज्य नेतृत्व भी दिखाई नहीं पड़ा। प्रियंका जी बिजी हो सकती हैं, राहुल जी बिजी हो सकते हैं, लेकिन राज्य नेतृत्व के नेता भी आखिरकार साइकिल के प्रचार के लिए क्यों नहीं दिखाई पड़े। अखिलेश जी को अकेला क्यों छोड़ दिया, ये सवाल तो जनता पूछेगी। इस तरीके की खबरें फैलाकर सिर्फ जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई है, उनके नेताओं के जो द्वंद्व हैं, उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। और हार का ठीकरा सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर फोड़ने की तैयारी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई नेता नहीं दिखा, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं नहीं दिखा। प्रधानमंत्री जी कहीं आए हो तो बताइए, अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं आए हो तो बताइए। सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूमते रहे हैं। अब उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी है। इसीलिए ये भ्रामकता फैलाई जा रही कि इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं दिखा, नहीं संयुक्त रैली हुई। हम पूरी तरीके से एक साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम हमारे दूसरे नेता साथ में रैलियों में रहे और पूरी तरीके से शिद्दत से चुनाव हम लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है। कौन चुनाव प्रचार करने आया कौन नहीं आया ये विषय नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने आए, क्या गृह मंत्री चुनाव प्रचार करने आए, क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रचार करने आए, ये विषय ही नहीं है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन अपने एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 9 सीटों पे कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वो जीतने जा रहे हैं। हम लोग बुनियादी मुद्दों पे हैं। महंगाई जो जनता को खा रही है, डीएपी की खाद किसानों को नहीं मिल रही है,
बेरोजगार वैसे ही सड़क पे घूम रहा। अभी प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों को धरना देना पड़ा। तो ये सारे जो विषय हैं, कानून व्यवस्था का फेल होना, इन सब विषयों पे पीडीए मतदान करने जा रहा है और पीडीए जीतेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो देखा आपने उपचुनाव को लेकर जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो तमाम प्रवक्ता हैं वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हमने देखी और आपने देखी हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सामूहिक रैली या सामूहिक रोड शो नहीं दिखाई दिया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सागर जी, सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सागर जी आपसे है कि लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी गलबैयां डाले हुए नजर आते थे, एक साथ रैलियां करते थे, रोड शो करते थे, चुनावी सभाएं करते थे, अचानक से हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ये जो दूरी है खाई में क्यों बदल गई है? उपचुनाव में कांग्रेस के एक भी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व के दिग्गज नेता, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक भी अखिलेश के साथ नजर नहीं आए, ना ही सामूहिक रैली की, ना ही पत्रकार वार्ता की है। इसका क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, चुनाव झारखंड भी हो रहा है और महाराष्ट्र भी हो रहा है, और जितने राष्ट्रीय लीडर हैं, माननीय राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, ये सारे ही लोग और भी जगह जो है चुनाव रैलियां कर रहे हैं और वहां जो है मौजूद हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरीके से वो अधिकृत है इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को जो है पूरी तरीके से वो चुनाव देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव जनता लड़ रही है, तो राजेंद्र जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके प्रदेश नेतृत्व की बात कर रहा हूं। अजय राय जी, अविनाश जी, कोई नजर आए? हम मीडिया कर्मी हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आए मन साझा करते या रैली साझा करते। देखिए, सवाल उनसे करिए जो एक बाढ़ का चुनाव होता था तो उसमें भी जाके खड़े हो जाते थे, वो लोग आज नजर नहीं आ रहे हैं कहीं भी, समझे? पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि ये एक जो है एक व्यवस्था बनाई गई है और भ्रम फैलाया जा रहा है। और दूसरे तरीके से कहना चाहिए कि पूरा ठीकरा जो है जिसके सर मरना है तो वो पहले अपनी देखें, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बाद में सोचे। हम तो इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को देख रहे हैं। राजेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएलडी प्रत्याशी जो है मीरापुर से, उनके पक्ष में जो है रैली की है, सभा की है। आपके कांग्रेस के एक भी नेता गिना दीजिए मुझे, राष्ट्रीय स्तर छोड़ दिए, प्रदेश स्तर के बता दीजिए, किसी ने रैली साझा की अखिलेश यादव के साथ? अखिलेश यादव तो यहाँ अकेले पड़े दिखाई दे रहे हैं। मैन फोकस कांग्रेस का झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव रहा है। क्या ये बात सच्चाई नहीं है इस बात में? नहीं, अधिकतर देखिए महाराष्ट्र में सब चुनाव प्रचार में इस समय लगे हुए हैं। उससे पहले प्रियंका गांधी जी से लड़ रही थी तो पूरी टीम वहां लगी हुई थी। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राज्य को हल्के में ले लिया। इंडिया गठबंधन के नेता है माननीय अखिलेश यादव, वही काफी है, तो वो पूरी तरीके से पूरे चुनाव जो है उसपे राजेंद्र जी अखिलेश यादव काफी है, तो लोकसभा चुनाव में गलबैयां डाले क्यों नजर आए थे? क्यों दो जोड़ी, राहुल गांधी की जोड़ी और अखिलेश यादव की जोड़ी क्यों नजर आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगूर खाने को नहीं मिले तो खट्टे बोलकर दिल बहला लिया? राजेंद्र जी, अंगूर खाने को नहीं मिले तो खट्टे बोल के दिल बहला लिया। मजबूती से अपनी जोड़ी बनी हुई है, जोड़ी कहीं नहीं बनी है और जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। और 27 में भी जोड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी और 29 का भी चुनाव जोड़ी एक साथ लड़ेगी और चुनाव हराने का काम करेगी। अभी 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वो जनता ने पहले ही मन बना रखा है इंडिया गठबंधन को। अरे साहब, आपका मन तो नजर नहीं आया ना राजन जी, आपकी पार्टी का मन तो नजर नहीं आया ना। चलिए मैं तिवारी जी का रुख करूंगा, सपा प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तिवारी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो गलबैयां डाले आपके नेता जो है और जो है राहुल गांधी नजर आ रहे थे, एक साथ चुनावी सभाएं कर रहे थे, लेकिन उपचुनाव में जो है दूरियां नजर आ रही है, खटास सी पैदा नजर आ रही है, ये सिर्फ हमें ही दिखाई दे रहा है या आपको भी दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है ये तो हम नहीं बता पाएंगे सर, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी की पूरी कांग्रेस हमारे साथ है
एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ है, बूथ कार्यकर्ता हमारे साथ है और पूरी तरह से लगा हुआ है। अब ये दिख रहा नहीं दिख रहा, ये अलग बात है। अब राहुल जी के लिए जो है महाराष्ट्र भी जरूरी है, राहुल जी के लिए झारखंड भी जरूरी है, वहां पर ही रहना उनका जो आवश्यक है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितने नेता है? केंद्र के कोई नेता है? ना नड्डा जी दिखाई पड़े कहीं पर भी, ना हमें मोदी जी दिखाई पड़े, ना अमित शाह जी दिखाई पड़े। सवाल इस बात का है कि ये चुनाव उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसमें छोटे छोटे चुनाव में मोदी जी दिखाई पड़ते थे, नड्डा जी दिखाई पड़ते थे, लेकिन ये हार रहे हैं चुनाव। अशोक तिवारी जी, चुनाव हार अशोक चुके तिवारी हैं, जी, ये मेरा जानते हैं। मेरा सवाल ये था, आपने हार का कहा कि ठेकरा क्या नड्डा जी इनके या ऊपर अमित का शाह वोट है, जी, इसलिए नहीं आए। तिवारी जी, मेरा सवाल सुनिए। आपने केंद्रीय नेतृत्व का हवाला दिया बीजेपी के लिए, मैं दोनों पार्टियों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को हटा देता हूं। ये बताइए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, क्या वो आपके साथ नजर आए? मुझे तो एक भी तस्वीर ऐसी, कोई फोटो ऐसी प्रेस वार्ता नजर नहीं आई है क्या? कांग्रेस चाहे अध्यक्ष हो प्रदेश के, चाहे अविनाश पांडे जी हो, चाहे बूथ का कोई कार्यकर्ता हो, एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से लगा हुआ है। नजर आना अलग बात है, मुस्तैदी, हमें तो मुस्तैदी दिखाई दी तिवारी जी, हमें तो कहीं नजर नहीं आई मुस्तैदी। पूरी मुस्तैदी अखिलेश यादव से, अकेले पूरी नजर आए हमें तो। ताकत से। क्या बात करते हैं? अब आदरणीय अखिलेश यादव जी तो नेता हैं ही, वो तो उत्तर प्रदेश के सर्वमान नेता हैं और जनता उनकी, जनता के चहेते हैं, जनता के प्यारे हैं, दुलारे हैं। आज वही, उनसे ही आशा उम्मीद है उत्तर प्रदेश को, देश को उम्मीद है ये मान उनसे। लिया जाए तो वो तो नजर आएंगे तिवारी आएंगे। जी, ये मान लिया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है, जिस तरीके से उपचुनाव में तस्वीर नजर आई है टिकट बंटवारे को लेकर, वो ही तस्वीर क्या आगामी विधानसभा में नजर आएगी क्या? सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी। देखिए आप देखते जाइए, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होता रहेगा। अच्छा हो कांग्रेस रहा का है। गठबंधन हमारा मजबूत, चलिए बीजेपी प्रवक्ता को रुक कर लेते, चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी सर, और इसी मजबूती से आगे भी बढ़ता रहेगा, आगे भी बढ़े रहेगा और जिंदा रहेगा और ताकतवर है। आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन बहुत ताकतवर है जी। लेकिन वो ताकत उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आई तिवारी जी। आप चाहे कुछ भी कर लें, लाख दावे कर लें, हमें तो नजर नहीं आई है। खैर, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मुट्ठी पीछे दम खम के साथ हमारे साथ खड़ा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। चलिए साहब, आपको बधाई हो, जीत की अग्रिम हमारी तरफ से शुभकामनाएं। चौबे जी, क्या लगता है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को हमने देखा है, 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जो है अखिलेश यादव अकेले पड़ते नजर आए, कहीं पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर नहीं आई हैं। चलिए वो छोड़िए, केंद्रीय नेतृत्व की बात छोड़िए, मुझे तो प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय, अविनाश जो है वो नजर नहीं आए हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में क्या मिठास की जगह खटास की दरार उत्पन्न हो गई है? नहीं, देखिए, खटास तो इनके ऊपर उत्पन्न हो गई है, इसमें प्रश्न कोई उठता ही नहीं है, इसमें संदेह कहाँ है। ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरे भारत में लड़ रही है, महाराष्ट्र में लड़ रही है, झारखंड में लड़ रही है। तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी को झारखंड में कितनी सीटें मिली हैं? कहाँ है एनडीए? हमारा तो जो है झारखंड में भी जेडीयू हमारे साथ लड़ रहा है और महाराष्ट्र में भी हमारे सभी गठबंधन जो भी है हमारे साथ सब लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन वहां कहाँ है? और कांग्रेस यहाँ गठबंधन में कहाँ है? कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी दल, इतनी बड़ी मतलब सबसे पुराना इस यहाँ का दल, पार्टी, आज उसके पास, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। और देखिए, कह रहे हैं कि हमारे में तालमेल है, एक इनका बूथ अध्यक्ष कहीं दिख नहीं रहा समाजवादी बूथ अध्यक्ष के साथ। जब इनका प्रदेश अध्यक्ष ही इनके साथ न दिखे, यहाँ के प्रदेश प्रभारी इनके साथ न दिखे, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों में क्या चल रहा है। देखिए, बात ये नहीं है, इन लोगों ने तो स्वार्थ के लिए गठबंधन किया था। अगर इन लोगों के लिए प्रदेश की जनता या देश की जनता के हितों की रक्षा करना होता तो यह सब अब आगे पीछे इस तरह ना करते। लेकिन इनको तो सिर्फ और सिर्फ एक विरोध के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इन सब ने गठबंधन किया, क्योंकि इन सबका मूल चरित्र भी एक ही है, तुष्टिकरण। चौबे जी, एक मेरा सवाल है जी, चौबे जी, एक सवाल है मेरा। मान लीजिए उपचुनाव में यहाँ पर कांग्रेस एक्टिव नजर नहीं आई है, अखिलेश यादव अकेले पड़ते नजर आए, ऐसे आरोप आप लगा रहे हैं, तो इससे फायदा तो बीजेपी को होना चाहिए। फिर 9 में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? करहल भी जीत रहे हैं क्या आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती पर
जनता के बीच जा रही है। तो वो किसी की कमजोरी पर या किसी की लड़ाई पर नहीं, वो अपनी मजबूती, अपनी एकजुटता, अपने सरकार की एकजुटता, अपने सहयोगी दलों की एकजुटता, अपने कार्यकर्ताओं की एकजुटता, अपने नेताओं की एकजुटता के आधार पर जनता के बीच जा रही है और जनता से ये कह रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। चंद्रमोहन चौबे जी, 2019 में जिस पार्टी को 62 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, वो 2024 में 33 सीटें मिली हैं। कहां एकजुटता नजर आ रही है? अगर एकजुटता मजबूती थी, सरकार की योजना पहुंचा रहे थे, तो फिर ये डिग्रोथ में क्यों पहुंच गई पार्टी? जी जी बिल्कुल। अब आपको बता रहे, अब आपने सही बात कही है। वो हुआ क्या है कि राहुल गांधी इसीलिए तो डरे हैं। राहुल गांधी को जो संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, उस किताब के पता चला कि उसमें कुछ था ही नहीं, वही संविधान विरोधी है। अमेरिका में जाकर वही कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने झूठ का गुब्बारा फुलाया था जिसमें संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे चुप हो जाइए, आप बोल रहे हैं। अरे देखिए देखिए, अरे आप संविधान की बात करते हो, आप ये चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का परीक्षा है। अगर पास हो तो बचेंगे वरना जाएंगे। सुनिए, वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी, सुनिए, इंडिया गठबंधन की चिंता मत करिए। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता सलाखों में रखी है और कितनी सीटें जिताने जा रही है। सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन को पूरी 9 सीटें जिताने जा रही है। साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं, आप अपनी चिंता करिए, बैठे नहीं, और हमारे अपने मुख्यमंत्री की चिंता करिए कि वो बच पा रहे हैं या नहीं बच पा रहे हैं। पर जनता के आशीर्वाद पर अपना देखिए, अपना हम जो है लगातार जनता बच भी पा रहे हैं, वो नहीं बच पा रहे हैं। आप चिंता मत करिए। उप मुख्यमंत्री, हमारे पूरे सहयोगी, चलिए चंद्रमोहन जी और राजेंद्र जी, मैं आप दोनों को रुकना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, राजेंद्र जी, मैं आप दोनों को रुकना चाहूंगा। कृपया कर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी, उनका रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान, आलोक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जो है कहीं पर गठबंधन में करार न होकर दरार देखने को मिल रही है? बात किया है तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो अकेले अपने दम पर चुनावी प्रचार करते नजर आए, 9 सीटों पर जो है मोर्चा संभाले नजर आए, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो छोड़िए, प्रदेश नेतृत्व भी कहीं नजर नहीं आया, चाहे आजा रहा हो, चाहे अविनाश जी हो। क्या लगता है कि कांग्रेस में जो है, जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए जहां पर इंडिया गठबंधन को साथ लिए बगैर अकेले दम पर कांग्रेस जो चुनाव लड़ी थी और हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद चाहे आम आदमी पार्टी का हो, दिल्ली में आने वाले चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही बात किया, वहां पर शिवसेना ने उनको नसीहत दी थी कि अभी और सीखने की जरूरत है कांग्रेस को। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बाद जो है अखिलेश यादव ने भी पहली जो सूची है 6 प्रत्याशियों की बिना सलाह मशवरा के जारी कर दी थी कांग्रेस के। बाद में 2 सीटें ऑफर की, कांग्रेस 5 सीटों की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन 2 देने के लिए जो है सभा राजी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर वो नकारते हुए गठबंधन बनाने की बात कही और समर्थन देने की बात की समाजवादी पार्टी को। लेकिन वो जो गठबंधन है वो नजर नहीं आया उपचुनाव में। कांग्रेस के कोई भी लीडर ऐसे खास जो है उत्साहित नजर नहीं आए। क्या लगता है कि कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं है? देखिए जब गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना था, उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद सिर्फ एक था कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना, और यही कारण था कि वो लोकसभा का चुनाव था और उस लोकसभा चुनाव के परिदृश्य को रखते हुए बना था। लेकिन चूंकि सभी राजनीतिक दल, अगर कह लीजिए चाहे यूपी की कह लीजिए या बिहार कह लीजिए या महाराष्ट्र, या सबका एक अपना अपना अलग राजनीतिक महत्व है अलग प्रदेशों में, और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग है। जैसे यूपी की अगर हम बात कर लें तो यूपी में समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबले में है, मुख्य पार्टी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसके आगे झुकना ही पड़ता है, दबाव में आना ही पड़ता है। और यही कारण है कि जब सीटों के बंटवारे को लेकर के उपचुनाव में बात हुई तो समाजवादी पार्टी ने बगैर पूछे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उनको मालूम था कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है कि वो मुकाबला कर सकेगी, और यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अंततः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दे दिया।
रही बात केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व के ना आने की, चूंकि ये उपचुनाव है और साथ ही कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा था, तो ज्यादातर फोकस सभी नेताओं का जो पूरे प्रदेश के यूपी के बजाय अन्य महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव को था। रही बात जो प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस, उसका ना आना, क्योंकि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या कह दीजिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनको लगा ही नहीं होगा कि शायद प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को हम साथ लेके चले या उनके लेके चलने से कुछ, क्योंकि उनको मालूम था जब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही नहीं है मेरे अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही नहीं है, तो वो वोट बैंक तो अपने आप ही उसमें आना है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को शायद निमंत्रण नहीं दिया होगा कहीं रैली में या जनसभा में या कहीं अन्य कार्यक्रमों में आने के लिए। अगर कहते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व जरूर जाता और उनको एहसास नहीं हुआ होगा कि उनको लेना है साथ में। और वो चूंकि मेन यूपी में समाजवादी पार्टी ही मुख्य मुकाबले में है, उन्हीं के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो इसीलिए अखिलेश यादव को मालूम था कि वो मुकाबला मुझसे ही है, तो हम उनको जो है पार्टी को लेकर क्यों, हाँ अगर लगता कि हाँ कुछ ऐसा है या कांग्रेस के भी कोई प्रत्याशी होते तो शायद मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी एक बार जनसभा करता या प्रदेश नेतृत्व भी आता यूपी में कि जो है चलिए अपने प्रत्याशी को। लेकिन चूंकि जब किसी पार्टी का अपना प्रत्याशी नहीं होती तो वो उत्साह तो नहीं होता है, क्योंकि दूसरे के प्रत्याशी को जिताने में उतना मजा नहीं आता जो अपने प्रत्याशी को जिताने में आता है। तो ये कारण हो सकता है कि उचित महत्व ना मिलना और अपना प्रत्याशी ना होना ये कारण रहा हो कि कांग्रेस ने बहुत सी जो भी 9 सीटों पे चुनाव हुआ उस पे मंच साझा नहीं किया, और शायद या अखिलेश ने उनको मंच साझा करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। ये भी दोनों बातें हो सकती हैं। क्या लगता है आलोक जी के जिस तरीके से हरियाणा में जो हाल हुआ है कांग्रेस का, उसके डर से जो है बौखला है अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साथ लेना उचित ही नहीं समझा, ये माना जाए? क्योंकि दूसरी तरफ सीएम योगी जो हैं, हम बात कर रहे हैं आरएलडी प्रत्याशी जो है क्या नाम उनका, मिथिलेश पाल को जो है चुनावी सभा करने गए थे, उनके पक्ष में वोट बटोरने गए थे, लेकिन यहां पर जो इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा कि नजर आ रहा है सामने तस्वीरों से, लेकिन इंडिया गठबंधन में आपने कहा कि उचित नहीं समझा या कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया कांग्रेस को। तो उसमें क्या माना जाएगा, कांग्रेस की जरूरत जो है समाजवादी पार्टी को नहीं है, ये मान लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए अभी उपचुनाव था और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दल, जैसे लोकसभा जब चुनाव हुआ तो सभी ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा कम करके गठबंधन बनाया था। लेकिन ये उपचुनाव था, उस उपचुनाव में उनको लग नहीं रहा था कि इसकी कांग्रेस का यूपी में कुछ बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, और अगर ऐसा कहीं नजर आता तो समाजवादी पार्टी। एक लाइन में जवाब चाहूंगा, फिर हम समय इजाजत नहीं रहा है। क्या जिस तरीके का ये उपचुनाव हो रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ रही है, कांग्रेस जिस तरीके से बैकफुट में नजर आ रही है, क्या आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी तस्वीर यही रहेगी या तस्वीर जस्ट इसके उलट नजर आएगी? क्या गठबंधन बरकरार रहेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे जो लगता है कि अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आने से रोकना है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यूपी में मिलकर लड़ना पड़ेगा। अब कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा ये आपस में तय करेंगे, और मुझे लगता है कि उसका फार्मूला भी तय होगा जैसे लोकसभा चुनाव में तय हुआ था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यूपी में भाजपा को पुनः सत्ता वापसी हो जाएगी। चलिए आलोक जी, आप इस चर्चा का हिस्सा बने, साथ ही चंद्रमोहन चौबे जी, राजेंद्र सागर जी, और साथ ही बात किया तो अशोक तिवारी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखना होगा कि जो गठबंधन है वो गठबंधन आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा, फिर अखिलेश यादव अकेले दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर केंद्र की चाबी है सत्ता की तो उत्तर प्रदेश के हाथों में है। ऐसे में अखिलेश यादव जो है काफी हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, और देखना होगा कि 23 जो नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो तस्वीर कैसी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।